हेलो दोस्तों, क्या आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ या फिर नाम चेंज करना चाहते हैं या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ में कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि यार पहले होता यह था कि अगर हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होता था तो हम लोग डेट ऑफ बर्थ या फिर नाम बहुत ही आसानी से चेंज कर लेते थे अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे। लेकिन इस समय यार ये वाला जब से वार्निंग आ रहा है ना, यानी UIDAI ने जब से वेबसाइट को अपडेट किया है और ये वाला ऑप्शन जब से शो हो रहा है, देखिए ब्लर हो गया है यार। तभी से लेकर के हम लोग केवल एड्रेस ही बस घर बैठे अपडेट कर पाएंगे, नाम या डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो यार आखिर ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगा, किस तरीके से हम लोग अपने नाम या डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर पाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग अपने आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों पता नहीं क्यों UIDAI ने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि बहुत ज्यादा आसान था यार। अगर हमारे आधार कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर अगर लिंक होता तो हम लोग घर बैठे बैठे अपने इस मोबाइल फोन से ही मात्र 50 रुपए दे करके अपडेट कर लेते थे अपने नाम या जन्म तिथि को। ठीक है, ये दोनों चीज बहुत ही आसानी से अपडेट हो जाता था। या फिर एड्रेस तो फिलहाल अपडेट हो रहा है, एड्रेस में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यार नाम और डेट ऑफ बर्थ ये दो चीजों को यार रिमूव कर दिया गया है। अब रिमूव हो जाने के बाद यार काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से नाम या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी चेंज कर पाएंगे। इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल तरीका है जिससे आपका टाइम भी बचेगा और बहुत ही जल्दी अपडेट भी हो जाएगा। लेकिन देखो दोस्तों, फर्क बस ये है कि इस समय चार्ज 100 रुपए लगने वाला है। पहले 50 रुपए में हम लोग कर लेते थे, लेकिन अभी आपका खर्चा 100 रुपए आएगा। वीडियो को फिर से मैं बोल रहा हूं, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, 100% आपका काम होगा। ठीक है, तो चलिए, लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में सिंपल सर्च करना है माई आधार। ठीक है, देखिए जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर देखिए वेबसाइट आ गई है। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट देखिए पूरी तरीके से ओपन हो गई है। अब क्या करना है, आना है नीचे, देखिए यहाँ पे है एक बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन, इस पर करना है सिंपल क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए साफ साफ दिखा रहा है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल नया फ्रेश आधार कार्ड बना सकते हैं और आप अपने आधार कार्ड में नेम चेंज करवा सकते हैं, एड्रेस भी अपडेट करवा सकते हैं, मोबाइल नंबर भी, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बायोमेट्रिक में फ़ोटो, आइरिस, सब कुछ आप लोग अपडेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपका लोकेशन है, जो भी आपके नज़दीक में है, आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हमने जो भी हमारे नज़दीक में सेंटर है हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे करते हैं क्लिक। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो आप कोई भी मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए इसके अंदर और ये कैप्चा कोड डाल करके इसमें सिंपल जनरेट OTP पे कर दीजिए क्लिक। यहाँ पे देखिए हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आ गया है। उस OTP हमने फिल कर दिया है, वेरीफाई OTP पे करते हैं क्लिक। उसके बाद से देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल आप लोग अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए अपडेट ही सेलेक्ट है। ठीक है, तो अपडेट ही रहने देते हैं। ऊपर वाले में इसमें आपको अपना आधार नंबर डालना है और नीचे वाले में आपको अपना नाम डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट वेरिफिकेशन टाइप में आपको क्लिक करना है और यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट रहने देना है। ठीक है, आपको और कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, अब नीचे आना है आपको, सिंपल यहाँ से आपका जो भी स्टेट है आप लोग अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से अपने सिटी को यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप जिस भी शहर के हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपको आधार सेवा केंद्र का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर करना है क्लिक और यहाँ पे देखिए जो भी आपको नज़र आ जाए सिंपल उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही हमने नेक्स्ट किया यहाँ पे दूसरा स्टेप खुल करके आ गया और इसके अंदर बोल रहा है कि आप लोग अपडेट क्या करना चाहते हैं, नाम अपडेट करना चाहते हैं या फिर जेंडर अपडेट करना चाहते हैं, नया मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं या फिर ईमेल एड्रेस या फिर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपको यहाँ पे चेंज करना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ करना है
तो आप लोगों को सिंपल यहाँ पे देखिए सारे बॉक्स दिखाया जा रहा है। नेम के आगे वाला ये बॉक्स है, जेंडर वाला ये बॉक्स है, और सबसे नीचे वाला जो देख पा रहे होंगे, अगर आपको अपना फ़ोटो और अपना फिंगर भी अगर आप लोगों को चेंज करना होगा तो इसको भी सिंपल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ़ी दिखा रहा है कि हमसे 100 रुपया चार्ज किया जाएगा। आपका केवल 100 रुपया लगने वाला है। 100 रुपये में आप लोग चाहें तो अपने पूरे आधार कार्ड को चेंज करवा सकते हैं। अगर इसके साथ में अगर हम लोग नाम भी चेंज करेंगे तभी भी हमारा कॉस्ट नहीं बढ़ने वाला है। देखिए 100 ही रहेगा। जेंडर पर भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मोबाइल नंबर पर भी देखिए सब कुछ अगर आप लोग टिक कर देते हैं तो भी 100 रुपया ही चार्ज लगने वाला है। अगर आप लोग कोई एक चीज़ टिक करेंगे तो आप लोगों को 100 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर केवल मोबाइल नंबर अगर आप लोग टिक करते हैं तो मोबाइल नंबर में सिंपल आपको 50 रुपये ही देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 50 रुपये दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो बस मोबाइल नंबर में आपको 50 रुपये लिया जाएगा। बाकी अगर कोई भी अगर आप लोग करेक्शन करते हैं तो आपको 100 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए हमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो डेट ऑफ बर्थ को हम टिक करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पे आज का जो तारीख है, आज का जो डेट है वो खुल करके आ गया है। और यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए टाइमिंग दिखा रहा है कि आप लोग कब जाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी जस्ट देखिए अभी तुरंत का अपॉइंटमेंट, यहाँ पे 66 सीट अभी तुरंत अवेलेबल दिखा रहा है। आप लोग अपने हिसाब से देखिए बुक कर लीजिएगा। चलिए हमें जो भी सूटेबल लगेगा, जिस भी टाइम पे हम फ्री रहेंगे वो वाला टाइम हम बुक कर लेते हैं, ठीक है। जिससे वहाँ पे बिल्कुल ही टाइम नहीं लगने वाला है। जैसे ही आप जाएंगे तुरंत आपका अपडेट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सिंपल हमने यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 12:40 से 1, ठीक है। इसके बीच में हम कभी भी जाएंगे या फिर इसके बाद भी जाएंगे तो तुरंत हमारा काम हो जाएगा। हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं नीचे और यहाँ पे देखिए साफ साफ दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए आज का डेट दिखा रहा है और टाइमिंग दिखा रहा है और सेवा जो आधार सेवा केंद्र है इसका पूरा एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें सिंपल नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सिंपल हमें यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस सबमिट पे कर देते हैं क्लिक। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने जो भी डिटेल्स दिया हुआ है सारा डिटेल्स सही है ना। हाँ मेरा पूरा डिटेल्स सही है। चलिए ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखिए ये यहाँ से पेमेंट करने को बोल रहा है। तो चलिए ओके कर देते हैं। फिर से आप चाहें तो यहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ से पेमेंट कर देते हैं तो आपको वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे चलिए पेमेंट वाले पे करते हैं क्लिक और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन वाले पे करते हैं क्लिक और यहाँ पे देखिए पेमेंट गेटवे दिखा रहा है पेयू का, इस पे करते हैं क्लिक। उसके बाद से यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। आप लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, जो भी आपको सही लगे आप लोग सिंपल सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे अगर यूपीआई से करना है यूपीआई सेलेक्ट करके मेक पेमेंट पे कर देना है क्लिक। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये रिडायरेक्ट करके लेकर के जाएगा यूपीआई वाले पेज पे। देखिए ये देखिए पेमेंट गेटवे पे लेकर के आ गया है। अब आप लोग यहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको जो भी पसंद है आप लोग उसके द्वारा पेमेंट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम, व्हाट्सएप, सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं जितने भी। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। सिंपल उसको एक क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद वो रसीद आपको लेकर के अपने आधार सेंटर पे जाना है और सिंपल आपको उसके साथ में एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ रखना है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र या 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 10th का मार्कशीट नहीं है तो आप लोग जन्म प्रमाण पत्र ले करके जाइएगा और आपका 100% वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। वहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले से ही पेमेंट किया हुआ है, ठीक है।